तो आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स जो है एग्ज़ाम में पक्का से पूछे जाएंगे। कम से कम 70 बोल रहा हूँ, सॉरी, कम से कम इसमें जो है सॉल्ट्स में जो है सवाल आने के चांसेस 7 से 8 मार्क्स के पूरे सवाल आने के चांस है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट मतलब हम लोग कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जैसे कि लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट NaCl। तो अब जो इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पहला तो आता है ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? जब देखो, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम क्लोराइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है ना, उसको हम लोग जो है ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरो एल्कली प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन और H2 पाया जाता है। अब देखो इधर रिएक्शन देखो, रिएक्शन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो भाई। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो पहले है NaCl। NaCl क्या होता है भाई? ये कॉमन सॉल्ट होता है, लिखा हुआ है यार, कॉमन सॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट प्लस H2O मिला दिए, मतलब एक्वस हो गया, मतलब एक्वस हो गया मतलब H2O मिला दिए तो एक्वस बन गया। देखो इधर में जो है NaCl और H2O जो है उसका पूरा मिक्सचर है। मान लो ये वाला पूरा कंटेनर है, इसमें जो NaCl और वाटर का पूरा मिक्सचर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए। मान लो इधर कहीं पे एक ठो स्विच है, इसको हम चालू कर दे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होके तो वो NaOH बनाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, NaOH। और HCl और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा, अब HCl निकलेगा एनोड से और हाइड्रोजन निकलेगा कैथोड से, ठीक है। अब इसको हम देखो, अब क्वेश्चन में यह आता है ना, विच मतलब कौन सा गैस जो है लिबरेट होता है, कौन सा गैस लिबरेट होता है ये इसमें एनोड में, और कौन सा गैस लिबरेट होता है कैथोड में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है ना, NaOH, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, छोड़ना नहीं है, लिख के आना है कि H जो है, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में लिबरेट होता है और क्लोरीन जो है वो एनोड में लिबरेट होता है। हम तेरे को बता रहे भाई, इतना इजी ट्रिक बता दे रहे जिससे तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि H मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन कहाँ से निकलता है। देखो क्लोरीन का जो है चार्ज होता है माइनस, क्लोरीन का चार्ज होता है माइनस, तो वो प्लस को अट्रैक्ट करे, यानी कि क्लोरीन जो है वो एनोड में निकलेगा। और हाइड्रोजन जो है वो उसका चार्ज होता है प्लस, तो मतलब वो निकलेगा कैथोड में, कैथोड क्योंकि माइनस होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, बस इतना क्लियर है। क्या क्या मैंने बताया देख लो भाई, एकदम सिंपल मैंने बताया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन NaCl का है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो NaOH बना, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन बना, इसीलिए इसको क्लोरोएल्कली प्रोसेस बोलते हैं। खत्म, इतना देखो। फिर क्लोरीन जो है वो एनोड में निकलता है, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड में निकलता है। ये जो है कंटेनर है जिसमें मतलब क्या, ये जो कंटेनर है, कंटेनर जो कि कंटेन करता है ब्राइन सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रिसिटी पास की तो H2 जो है वो कैथोड में निकला और OH मतलब क्लोरीन जो है वो एनोड में निकला। और NaOH जो है इधर से निकल गया, NaOH इधर से निकल गया। ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया ये डायग्राम बना के आ जाए, बहुत आसान डायग्राम है, कुछ नहीं करना है, एकदम 90% तुम लोग का सवाल इधर से आने का पूरा 100% चांस है, ठीक है। फिर इसका यूजेस, क्लोरीन का यूजेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरीन का ज़्यादा मत, 3 यूजेस याद रखना। वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल आता है, डिसइंफेक्टेंट्स में इस्तेमाल आता है, और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इस्तेमाल आता है। ये तो बहुत ईजी है। अब हाइड्रोजन का क्या इस्तेमाल था? हाइड्रोजन का कुछ नहीं है, हाइड्रोजन का मार्गरेन यानी कि मक्खन बनाने में काम आता है। और एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अब एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। क्वेश्चन आ जाता है ना, विच गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फिर क्या लिखोगे? हाँ क्या लिखोगे? क्वेश्चन देख के थोड़ी आना, लिख के आना, तो H2 लिख के आना, H2, ठीक है। फिर NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे इस्तेमाल होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो साबुन और डिटर्जेंट, 2 चीज़ याद रखना, साबुन डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग, इतना लिख सकते हो भाई। देखो यूजेस ऑफ NaOH मैंने बता दिया, यूजेस ऑफ H2 बता दिया, यूजेस ऑफ क्लोरीन बता दिया भाई मैंने। अब यूजेस ऑफ HCl भी एक बार मार्क कर ही लो। देखो HCl जो है मेडिसिन के लिए इस्तेमाल आता है और क्लीन करने के लिए, स्टील को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल आता है। ख़त्म, बस इतना है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन इट्स प्योर फॉर्म इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ ओडोरलेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्योर फॉर्म में रहता है जब वो जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, और ये जो है ओडोरलेस रहता है। और ये जो है हम लोग का सॉल्ट का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है कल आएगा।